ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। वैदिक ज्योतिष पे आधारित आज मैं आपको बात करूंगा मिथुन राशि के बारे में कि जून का महीना आपका कैसा होगा। यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसके पहले शनिदेव का गोचर हुआ। मई में देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु का गोचर हुआ। बुध 4 ग्रहों के साथ 100 साल बाद बुध चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं। उसके बाद आपका यह महीना शुरू हुआ है। तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए कैसा होगा जून का महीना। यह राशिफल आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। आपकी कुंडली आपके बारे में सब कुछ बताएगी, क्योंकि ज्योतिषाचार्य कभी कुछ नहीं बोलते। जो बोलते हैं वो आपके कुंडली के ग्रह ही बोलते हैं। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं सामान्य रूप से आपको बताऊंगा, फिर जीवन की 3 मूल आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, उस परिस्थिति में आपका कैसा रहेगा जून का महीना, उसके बारे में बताऊंगा। और कार्यक्रम के अंत में मैं उपाय बताऊंगा। वह उपाय एकदम सटीक और सरल उपाय जो आपको समस्याओं को दूर करने में, आपकी नकारात्मकता को दूर करने में पूर्ण रूप से आपके लिए सहायक होगी। तो मिथुन राशि वालों, जून का महीना आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाला साबित होगा। स्क्रीन पे मैंने आपकी कुंडली बना दी है, आप देख सकते हैं। मिथुन राशि वालों, इस पूरे महीने आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जो आपको कर्मठ बनाएंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में मजबूत स्थिति को प्राप्त करेंगे। शनि महाराज पूरे महीने 10वें भाव में विराजमान रहकर नौकरी में आपकी स्थिति को प्रबल बनाएंगे। बृहस्पति महाराज तथा शनि महाराज की संयुक्त कृपा से आपके व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आपके राशि के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में तो सूर्य के साथ द्वादश भाव में रहेंगे और उसके बाद 6 तारीख को आपके ही राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी खुद की ही राशि है, यानी कि बुध महाराज आपके ही राशि में आ जाएंगे। 15 तारीख को सूर्य भी वहां आ जाएंगे। फिर बुध और सूर्य मिलकर बुध आदित्य योग बनाएंगे, जिसमें बृहस्पति जी भी साथ देंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। इसके बाद 22 तारीख को वह आपके दूसरे भाव में जाकर धन भाव का योग बनाएंगे। शुक्र महाराज 29 तारीख को आपके द्वादश भाव में आकर कुछ खर्चे आपके बढ़ाएंगे, लेकिन आपकी आमदनी में भी इजाफा कराएंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूलता लेकर आएगा और आपके रिश्तों में आपसी प्रेम बढ़ेगा, आपसी रोमानियत बढ़ेंगे, रोमानियत के पल आपको मिलेंगे। आप अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए शादी की बात भी कर सकते हैं। जो लोग अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, ऐसे लोगों की शादी हो सकती है। जबकि विवाहित जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहने की पूरी संभावना है। महीने के पूर्वार्ध ज्यादा अनुकूल रहेगा उत्तरार्ध की तुलना में। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा और ऐसे में आप अपनी मेहनत को जारी रखेंगे। विदेश यात्रा के भी अच्छे योग इस महीने आपके लिए बन सकते हैं। अब समझिए एक एक विषय पे। पहले समझिए कार्य क्षेत्र पर कैसा पड़ेगा। कार्य क्षेत्र अर्थात जहां पे आप कार्य करते हैं, यानी कि नौकरी पे काम करते हैं या कोई और कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, तो कार्य जहां पे होता है वो कार्य क्षेत्र पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की पूरी संभावना है। पूरे महीने 10वें भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे और बृहस्पति महाराज भी वहां आपके 10वें भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं, वहां रहेंगे। आपके प्रथम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। ऐसे में नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आप दोनों ही क्षेत्र में अपना परचम लहराने में कामयाब होंगे। आपका वर्चस्व बनेगा। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज अपनी नीच राशि कर्क में आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वभाव और वाणी में उग्रता देंगे। आपके राशि के स्वामी बुध महाराज 6 तारीख से आपके राशि में प्रवेश करेंगे, जहां बृहस्पति महाराज विराजमान है, और इसके बाद 15 तारीख से सूर्य भी वहां पे आ जाएंगे। इससे आप अपने काम को बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे।
छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज इस महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में रहेंगे। वह आपकी नौकरी में धन लाभ की स्थिति को बना देंगे। इसके बाद 7 तारीख से मंगल महाराज आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे आप ज़्यादा प्रयास करते हुए अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ मंगल और केतु मिलकर अंगकारक योग बनाएंगे, जो सहकर्मियों से आपका कुछ खटपट हो सकता है। जो आपके कलीग हैं उनसे कुछ समस्याएं आपको दे सकते हैं, और हो सकता हो कुछ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उसमें कुछ छोटी मोटी समस्या आ जाए, इसलिए वहां पे सावधानी बरतिएगा। उपाय मैं आपको अंत में बताऊंगा, पूरा देखिए। पैसे के मामले में कैसा होगा आर्थिक दृष्टिकोण से, तो यदि आपकी आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं तो यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और शनि की दृष्टि भी वहीं पे होगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा बहुत समस्या लेकर आएंगे, क्योंकि आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात, नीच राशि में होकर मंगल महाराज भी महीने की शुरुआत में कुछ समस्याएं उत्पन्न करेंगे, लेकिन एकादश भाव के स्वामी होने के कारण आपको धन लाभ प्रदान करेंगे। महीने का उत्तरार्ध आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान सूर्य और बुध भी द्वादश भाव से निकलकर आपकी ही राशि में आ जाएंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ होने लगेगा और आपके खर्चों में कमी आने लगेगी। एकादश और छठे भाव के स्वामी का दूसरे भाव में होना महीने की शुरुआत में नौकरी में अच्छा लाभ देगा। उसके बाद मंगल महाराज आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आप व्यापार को लेकर जोखिम उठाएंगे, रिस्क लेंगे कुछ आप, और व्यापार बिना रिस्क का होता ही नहीं है, तो आप उस रिस्क लेने के बाद उसमें मेहनत भी खूब करेंगे। बुध महाराज 22 तारीख से राशि स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपको निज प्रयासों और संपत्तियों में क्रय विक्रय तथा परिवार की मदद में अच्छा आर्थिक लाभ प्रदान आपको कर देंगे। इस महीने पंचमेश शुक्र का एकादश भाव में 29 तारीख तक विराजमान रहना भी आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे, इजाफा कराएंगे। इस प्रकार कहें तो यह महीना आर्थिक लाभ आपको मिलेगा, बस महीने की शुरुआत में थोड़ा सा आपको संभलना है। स्वास्थ्य, पैसा लेके भी क्या करेंगे जब आप स्वास्थ्य से समस्या से पीड़ित हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, पैसा वहां चला जा रहा, तो न सुख भोग पा रहे हैं, न पैसा का कुछ मतलब हो रहा है, तो स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो इस महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत रूप से फलदायी आपके लिए रहेगा। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके ही राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे और आपको बीमारियों के चपेट में आने से बचाएंगे। लेकिन महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध का द्वादश भाव में होना, राशि स्वामी का द्वादश भाव से संबंध होना, शनि महाराज की दृष्टि आपके द्वादश भाव में होने से और दूसरे भाव में मंगल महाराज की उपस्थित होने के कारण आपको कुछ समस्याएं परेशान करेंगी। मैंने आपकी कुंडली ग्राफ पे बनाया है, वो आप देख लीजिए, उसको आप फोटो खींच के रख लीजिए, इससे आपको समझने में काफी आसानी होगी। आंखों की समस्या, ब्लड प्रेशर, ये समस्या, रक्त की अशुद्धियां यानी कि खून से जैसे कुछ चीजें आपको समस्याएं बार बार परेशान करेंगी। इसके अतिरिक्त जोड़ों में दर्द, नसों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए सावधान रहिए और आराम से चलिए, अनावश्यक कोई रिस्क मत लीजिए। यदि आप अविवाहित हैं, किसी से प्रेम करते हैं या विवाहित हैं, तो आपका कैसा होगा जून का महीना वह समझिए। तो सबसे पहले प्रेम में है या अविवाहित है तो आपके लिए समझिए। तो प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मिथुन राशि वालों आपके लिए सोने पर सुहागा वाला महीना, इससे अच्छा महीना आपको कभी नहीं मिला होगा। महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि पंचम भाव में होने से आप दोनों के बीच में कुछ रस्साकस्सी रहेगी, खींचतान रहेगा, लेकिन 7 तारीख से मंगल तीसरे भाव में चले जाएंगे और आपके पंचम भाव के स्वामी और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की दृष्टि एकादश भाव में पूरे महीने पंचम भाव पर बनी रहेगी, तथा बृहस्पति महाराज भी पंचम और सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आपके प्रेम में बढ़ोतरी होगी। आपके विवाह की बात पक्की हो सकती है, प्रेम विवाह के मौके मिल सकते हैं, आपको इस वर्ष ऐसे अवसर मिलेंगे। जो लोग अभी तक कुंवारे हैं उनके जीवन में कोई आ सकता है और आपके विवाह की बात भी चल सकती है। जहां तक विवाहित जातकों की बात करें तो बृहस्पति महाराज सप्तम भाव के स्वामी होकर पूरे महीने सप्तम भाव को देख रहे हैं और शनि महाराज की दृष्टि भी सप्तम भाव पे रहेगी, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच में सामंजस्य बेहतर होगा
और आप रिश्ता को, अपने परिवार को और परिपक्व करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध भी बृहस्पति के साथ प्रथम भाव में आकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपनी बुद्धिमानी और दृढ़ निश्चय से अपने वैवाहिक जीवन को महत्व देंगे, आगे बढ़ेंगे। परिवार, जून का महीना मिथुन राशि वालों, यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए औसत रहने की संभावना है। पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी और चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव पर रहेंगे, जिससे परिवार के लोगों में कुछ बातों को लेकर हल्की फुल्की दूरियां बढ़ेंगी। लेकिन आपके राशि में बृहस्पति महाराज का विराजमान होना आपको सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनाएगा, जिससे आप अपने परिवार के हित में, परिवार के भले के लिए अच्छे निर्णय लेंगे। महीने के शुरुआत में मंगल महाराज भी आपके दूसरे भाव में विराजमान रहकर कुटुंब की स्थिति को कलेश से बचा देंगे। झगड़े की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन 7 तारीख से मंगल के तीसरे भाव में चले जाने से इस परिस्थिति में कमी आएगी। हालांकि तीसरे भाव में मंगल और केतु का योग आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कहा जाता है, इसलिए ऐसे समय में आपको स्वास्थ्य का ध्यान देना है और आवश्यक होने पर उनकी मदद करनी है। साथ ही उनसे मधुर संबंध भी बनाए रखना आपको है, इसका प्रयास करते रहिए। 22 तारीख से बुध महाराज आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यह आपके चौथे भाव और प्रथम भाव के स्वामी भी हैं, तो आपके पारिवारिक संबंधों में निकटता आपको महसूस होगी, आपस में प्रेम बढ़ना चालू हो जाएगा। जो भी समस्याएं हैं, जो भी परिदृश्य बनेगी, उसके बचने के लिए उपाय है। ये 4 उपाय बता रहा हूं, चारों उपाय को कीजिए, एक भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि चारों उपायों का एक समायोजन है, एक समावेश बन के आपको प्रभाव देगा। तो सबसे पहले आपको शनिवार के दिन नीले पुष्प शनिदेव महाराज को अर्पित करना चाहिए। दूसरा, आपके लिए आपके राशि के स्वामी बुध, जो राशि स्वामी ग्रह हैं, आपके राशि स्वामी बुध ग्रह हैं, उनके बीज मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। संभव हो तो अपने लिटिल फिंगर में, राइट हैंड के लिटिल फिंगर में अपने वजन के बराबर का, मतलब आप अगर 60 ग्राम है तो उसका 10 केजी बराबर 1 रत्ती होता है, तो उसके हिसाब से आप जितने वजन है उतनी रत्ती का आप एक पन्ना बना के सोने की अंगूठी में पहन लीजिए। बुधवार के दिन आपको गौ माता की सेवा करती रहनी चाहिए और हरा चारा, उन्हें हरी सब्जियां खिलाते रहना चाहिए। आपको बुधवार के दिन किन्नरों से आशीर्वाद अगर आपको मिल जाता है तो समझिए बहुत काम बन जाएगा आपका। क्या था मिथुन राशि वालों का जून का महीना कैसा होगा, विस्तृत विश्लेषण, पूरा हर एक बात मैंने डिटेल से बताया है। अपने बारे में जानने के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण कर लीजिए। एक शुल्क भर के आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपको क्यों नहीं लगता कि आप अपने बारे में बेहतर जानें, जिससे आपके जीवन में गलतियां होने से बचें और किसी ऐसे मार्ग पे मत चलें जो मार्ग आगे जाके आपको गड्ढे में गिरा दे। कुंडली ही आपको सही मार्ग दिखा सकती है, इसलिए समय के इंतजार में हाथ पे मत बैठिए, कोशिश कीजिए, सफलता निश्चित तौर पे आपको मिलेगी। यह वीडियो बहुत दूर तक पहुंचाइए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मिथुन राशि के और जितने भी जातक है सबके पास तक वीडियो पहुंचे, सब लोग इसका लाभ उठा सकें। अगर आपके द्वारा फॉरवर्ड किए वीडियो का कोई लाभ उठाता है तो समझिए आपका भी पुण्य उनको मिलेगा, आपको भी उनके द्वारा किए हुए वीडियो देखने से पुण्य आपको मिलेगा, आपका भी ऑरा मजबूत होगा। इसलिए आप वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। कमेंट बॉक्स में जो भी जानना समझना चाहते हैं लिखिए, नहीं कुछ है तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।